नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू, आप सबों का मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मार्च माह फाल्गुन मास में अमावस्या तिथि किस दिन पड़ रही है और इस अमावस्या तिथि का क्या महत्व है। इस अमावस्या में कौन सा उपाय करने से पितृदोष, अकाल सर्प दोष खत्म होता है, ये सब बातें मैं आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए लाई हूँ। तो आइए जानते हैं इसका विशेष महत्व और इसका क्या कहानी है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहा जाता है। इस समय फाल्गुन माह चल रहा है और इस माह की अमावस्या तिथि 10 मार्च को है। फाल्गुन माह के अमावस्या के दिन गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। इस दिन लोग स्नान के बाद दान देते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण करना भी किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से जिस तरह पूर्णिमा तिथि का महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार अमावस्या तिथि को भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में जानते हैं फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि का महत्व, शुभ मुहूर्त और व्रत विधि, नियम, कथा सभी। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के अमावस्या तिथि का आरंभ 9 मार्च को शाम 6:17 पर होगा और अगले दिन 10 मार्च 2024 को दोपहर 2:29 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 10 मार्च को ही फाल्गुन अमावस्या मनाया जाएगा। स्नान दान का मुहूर्त है इस दिन सुबह 4:49 से लेकर सुबह 5:58 तक स्नान दान का शुभ मुहूर्त बन रहा है। दोपहर 12:08 से लेकर 1:55 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। फाल्गुन अमावस्या के दिन किन किन बातों का ध्यान रखें, तो आपको मैं भी ये भी बता रही हूँ कि इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन धन के लेन देन से बचना चाहिए। इस दिन नए वर्ष की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। फाल्गुन अमावस्या के दिन किसी के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। इस दिन सूर्यदेव को जल देना, अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन श्री हरि, विष्णु और पितरों की पूजा का विधान है। पंचांग के अनुसार हिंदू कैलेंडर के आखिरी महीने फाल्गुन की अमावस्या तिथि 10 मार्च रविवार को पड़ रही है और इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, साध्य योग और शुभ योग के साथ भाद्रपद नक्षत्र में फाल्गुन अमावस्या मनाई जाएगी। जिससे इस दिन स्नान दान और धर्म कर्म के कार्यों से दुगना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन ज्योतिष में शास्त्र में अमावस्या के तिथि के दिन कुछ कार्यों की मनाही की गई है, जिसको मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर किया है। फाल्गुन अमावस्या के दिन दान और स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। फाल्गुन की अमावस्या पर दान करने से पितृदोष के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा फाल्गुनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। यदि न हो तो गंगा जल मिलाकर जल में स्नान अवश्य करें। इस दिन गाय, कौवे और कुत्तों को भोजन कराने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। फाल्गुन अमावस्या का पौराणिक कथा क्या है। माना जाता है कि जो व्यक्ति फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत रखता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन पितरों का पूजन करने का भी विधान है। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन अमावस्या कथा। एक दिन ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए और पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों को गुणों का भी विकास होने लगा था। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसके हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बताया कि
कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे तो और इसके विवाह में वो महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विवाह विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वह धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे काज कर अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही प्रातः उठकर सारे काम खुद ही कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगती है कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या प्रातः घर में आती है और सारे काम निपटा कर चली जाती है। वह कन्या सारे काम करके जाने लगती है तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो इस प्रकार छुपकर उसके घर में काम करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन ने पति परायण थी, उसने तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर में ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी। यह सोचकर रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करती